नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और हमारे साथ लवली जी हैं, दिल्ली प्रदेश से पूर्व अध्यक्ष, और हम बात करते हैं उनसे। लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज इतने सारे आपके समर्थन मिलने आए हैं, पर अब लवली जी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, वाल्मीकि समाज के साथ मेरा बहुत नज़दीकी रिश्ता है और बहुत प्यार का रिश्ता है। तो जब भी महर्षि वाल्मीकि जी की रथ यात्रा हमारे यहाँ से गांधीनगर से निकलती है, तो उसमें हम सब लोग इकट्ठे होकर भागीदार बनते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हर साल बहुत हर्षोल्लास के साथ नहाते हैं। अभी भी प्रधान जी हमारे बने हैं, सब लोग पुराने साथी हैं, सुभाष करोतिया जी, सब लोग। तो हम लोग, गहलोत जी भी हैं, सब मतलब सब नाम क्या लूँ, सारे परिवार के लोग हैं। तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर जो है वाल्मीकि जी का महाउत्सव जो है, प्रकट दिवस जो है, हम लोग मनाते हैं। उसी श्रृंखला में आज भी मिल रहे हैं। पर आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, इस वक्त कांग्रेस, अनिल जी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या सही दिशा में जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल हम अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और जमुना पार में तो बहुत अच्छे हुए। पूरी दिल्ली में अभी उठने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मजबूत करने की ज़रूरत है। 9 में से 7 काउंसलर हमारे जमुना पार में से जीते हैं। तो जमुना पार में वो तेज़ी से उठ रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। देखिए, लवली जी कह रहे हैं कि और अच्छा करेंगे और ये हमेशा साथ रहते हैं। अब वाल्मीकि जयंती के अवसर पर ये लोग हैं, इसीलिए मिलने आए, उनका समर्थन पाने आए। मैं इन लोगों से भी बात कराऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ नरेश लोहिया जी हैं, हम जानते हैं उनसे कि वो प्रधान चुने गए, कितनी कॉलोनियाँ उनके अंदर आती हैं, क्या काम करेंगे वो, और ये सारी कैसे चलता है सारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोहिया साहब। धन्यवाद। हमें ये बताइए, आप प्रधान चुने गए, कितनी कॉलोनियाँ आपके अंदर आती हैं? धन्यवाद साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे 24 कॉलोनियों से इस बार वाल्मीकि शोभा यात्रा का जो अध्यक्ष चुना गया है। सभी वाल्मीकि धर्म प्रेमियों ने मुझे इस शोभा यात्रा के लिए चुना है। तो मैं सभी अपने धर्म प्रेमियों का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। ये जो कॉलोनियाँ हैं, कहाँ से कहाँ तक आती हैं? ये कॉलोनियाँ हैं, ये हमारा जो शोभा यात्रा चलती है सर, गांधीनगर के पास जो अपना ढूंढेला चौक है, धर्मपुरे से, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। और धर्मपुरे से लेकर के अपना ये अजीत नगर, महिला कॉलोनी, झील, घोंडली, उसके बाद जो है ये अनारकली, जगतपुरी, सब इसी में आते हैं। और ये जो कार्यकाल रहता है, ये कितने साल का रहता है? आप ये कार्यकाल तो 1 वर्ष का रहता है जी। और इसके अधीन और क्या क्या ऐसी चीज़ है समाज से जुड़ी हुई जिन्हें आप देखते हैं और जिन पे खास इस वक्त फोकस रहेगा, कि क्योंकि आपके समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अभी जिन पे काम करने की ज़रूरत है? जी सर, बहुत सी चीज़ें आती हैं। देखिए, समाज में एक वर्ष के लिए सिर्फ ये शोभा यात्रा के लिए नहीं होता। ये हमारे समाज में जो कुछ परेशानियां, दिक्कत किसी भी समाज में हमारे साथियों को होती है, उसके लिए हम वहाँ मौजूद होते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो मंदिर है इन 24 कॉलोनियों का, शास्त्री नगर, उसका भी निर्माण कार्य का सब कर्ता धर्ता जो हैं, उन्हीं के साथ हम 1 साल के लिए वहाँ भी काम करते हैं। ठीक है जी। और कल हमारा जो समाज के अंदर किसी के साथ भी कोई त्रुटि होती है, वहाँ हम पहुँचते हैं। कई मैं देखता हूँ अक्सर, तो कई कॉलोनियों में ऐसा है जो मंदिर है वाल्मीकि, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या इस बार उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल सर, ये हर साल हमारे जितने भी साथी आते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार हम आपको एक आश्वासन दिलाते हैं कि जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, सबसे भव्य शोभा यात्रा निकले और उन मंदिरों का निर्माण अच्छे तरीके से हो पाए। अगर हम आप वाल्मीकि समाज की बात करें, हर चीज़ में उम्दा है, पर कहीं ना कहीं बटा हुआ है, ये अक्सर देखने को मिलता है। और शायद इसी वजह से थोड़ा पिछड़ा भी है, क्योंकि एकीकरण नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, समाज में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन निरंतर हमारे लोग जो हैं समाज में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हम चाहते हैं एक होकर के सभी इस कार्य को लेके चलें और एक होकर के ही इस समाज का हम समाधान कर पाएंगे। धन्यवाद। थोड़ी राजनीतिक बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ी, क्योंकि बिना राजनीति के राजधानी में है। सरकार इस वक्त जो काम कर रही है, क्या आपको लगता है ठीक काम कर रही है? देखिए सर, ये हमारे समाज का मामला, इसमें मैं राजनीति के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसा नरेश जी बता रहे थे, क्योंकि मेरा काम है कि दिल्ली में है और राजनीति से जो वोट डालता है वो राजनीति से जुड़ा रहता है हर वजह से। क्योंकि अगर वोट डालने का अधिकार है तो आप मान के चलिए कि आप राजनीतिक हैं और आप राजनीतिक
के बारे में बोल सकते हैं, पर वो उनका अपने विचार हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सुभाष करोतिया साहब हैं, उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। समाज की हालत को लेके क्या कहना चाहते हैं आज जो हालत हो रही है? जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, आज 75 साल हो गए देश को, उससे कहीं से कहीं ज़्यादा बेटर है। आज सुभाष करोतिया इस कुर्सी पे, रोलिंग चेयर पे बैठा है, तो आप अंदाज़ा लगा ही लोगे कहाँ पहुँच गए फिर। पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। मैं देखता हूँ अक्सर और समाजों की बात करें, एजुकेशन से उन्होंने अपने आप को उभार लिया, पर वाल्मीकि समाज में अभी भी एजुकेशन की कमी है बहुत। इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि तरक्की का तो एक यही मंत्र है। अपर क्लास जितनी थी वो 0% थी 47 से पहले। हमारी जो शिक्षा नीति थी या शिक्षा के लिए जो कार्य होता था, हमारे लिए 0% होता था। अब हमारे नौजवान लड़कों ने, नौजवान साथियों ने, नौजवान बच्चों ने इतनी रफ्तार पकड़ी है। हमारे यहाँ एडवोकेट भी हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर भी हैं, हमारे यहाँ बहुत IPS भी हुए हैं, IAS भी हुए हैं। अब हो रहे हैं ना धीरे धीरे करके। तो 75, जो आदमी सदियों से दबा कुचला हो, 75 सालों में इतनी तेज रफ्तार पकड़ के वहाँ तक पहुँच जाए, तो अभी आपको लगता है कि अभी हम ऐसे लगते हैं कि अभी हम पिछड़े हो? एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है, वाल्मीकि समाज में ऐसा क्या है कि कोई बहुत बड़े लेवल पे नेता उभर कर नहीं आया। ये मैं देखता हूँ अक्सर कि वो पीछे चलने के लिए राजी होते हैं, पर क्यों खड़े नहीं होते सामने? आप अगर देखें तो, आप अगर जाटव समाज की बात करें, बड़े से बड़े नेता हैं, पर वाल्मीकि समाज की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा नेता कोई क्यों नहीं है आखिर? इसमें ऊपर की लॉबी का बहुत ज़्यादा फर्क, ठीक है। इंदिरा गांधी जानती थी अगर बाटा कंपनी बंद कर दी तो जाटव भाई चला लेंगे। उस जाटव भाई जो ना, अगर जूता छोड़ देंगे तो बाटा कंपनी चला लेगी, ठीक है ना। उन्होंने कहा अगर सफाई का कार्य वाल्मीकि समाज छोड़ देगा तो कौन चलाएगा। इसीलिए इसको SC कोटे के नाम पे वहीं के वहीं रखा, और एक आदमी ऊपर ले गया, एक आदमी अपने आप को ऊपर ले गया कोटे का नाम देके। जब तो कितना % कोटा था हमारा 2 क्लासों का, वाल्मीकि समाज और जाटव समाज, उसमें से एक आदमी 12% कोटा ले गया, एक आदमी 1% भी नहीं ले पाया। ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। दिल्ली की सरकार के बारे में बात करें, सही काम कर रही है क्या? वाकई जो दलित हैं उनके लिए ये सरकार ठीक है, काम कर रही है ठीक से? नहीं, दलितों के लिए कोई सरकार काम नहीं करती। दलित अपने आप खुद काम करते हैं अपना। दलितों के लिए क्या काम करेगी सरकार? सफाई तो हम ही खुद ही करनी है हमें। तो क्या सब कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके झाड़ू ये तो नई झाड़ू खरीद के लाते हैं, सड़कों पे लगा के दिखाते हैं कि हम सफाई का कार्य कर रहे हैं। हमारी तरह सुबह 6 बजे उठ के आए ना, जैसे हमारी माँ बहनें उठ के आती हैं, करें ना फिर सफाई का कार्य। पर आपने सफाई की बात की, MCD को बहुत टाइम से मैं कवर कर रहा हूँ और बहुत बुरी हालत है अभी भी। हर सरकार ये आश्वासन देकर राजनीति का पद पे बैठ गई, CM तक बन गए कि हम इन्हें पक्के करेंगे, पर अभी भी उनकी बहुत बुरी हालत है। कर्जदार हो गए, सैलरी टाइम पे नहीं आना, इसे आप कैसे देखते हैं? 75% जो यूनियन की लीडरशिप है ना हमारी, जो वाल्मीकि समाज की या सफाई कर्मचारियों की, 75% क्या, मैं तो कहता हूँ 80% 90% वो जिम्मेदार है इसकी, ठीक है। जब तक इस वाल्मीकि सफाई के कार्य से दलाली शब्द हट जाएगा ना, उस टाइम ये अपने आप ही तरक्की कर लेंगे और इनकी हालत ठीक हो जाएगी। मुझे आज भी याद है, मैं आज से 40 साल पुरानी बात करता हूँ। आज पहले वर्दी भी मिलती थी इनको, साबुन तेल भी मिलता था इनको, बोनस भी मिलता था इनको। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है सफाई कर्मचारियों की यूनियन की लीडरशिप। उन्होंने तो किया है, उन्होंने दलाली कर करके क्या किया, आधी दलाली अपने घर भेज दी, बाकी समाज बड़े अपने SSC में, उसमें क्या लेना देना उनको। ये जिम्मेदार हैं इसके, कोई गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, कोई समाज जिम्मेदार नहीं। समाज की लीडरशिप अगुवाई करने वाले लोग जिम्मेदार हैं इसके। समाज के लीडर या यूनियन हैं वो जिम्मेदार हैं, सुभाष जी का कहना है। और वाकई ये विडम्बना ही है कि बहुत सारे लोग आए राजनीति में। ऐसा नहीं है कि किसी भी समाज से या फिर वाल्मीकि समाज से नहीं गए राजनीति में, अच्छे पदों पर रहे, पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है उस पद पे बैठने के बाद कि वो अपने लोगों को भूल जाते? क्या दबाव होता है राजनीति का? ये कई बार देखने को मिला है। यूपी की अगर बात करूं तो आपको याद होगा, वहाँ के मंत्री हैं बहुत, उन्होंने योगी जी को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था उस पत्र में कि मेरे अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी जानकारी नहीं देते। तो ये वाकई दबाव तो है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।